हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है कि स्मोक और टबैको की वजह से जो आपके दांतों पर निशान पड़े हैं या फिर आपको ठंडा गर्म की शिकायत है या इसे होने से रोका जा सकता है, ये किस वजह से होती है और एक्चुअल में इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा एंड आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके दांतों में स्मोक और टबैको की वजह से निशान होते क्यों हैं। तो उसका रीज़न है निकोटिन। निकोटिन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके टबैको में प्रेजेंट होता है। जब आप टबैको लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये सीधा जाकर आपकी दांत की पहली सतह मतलब कि जो इनामल है उस पर जाकर चिपक जाता है। जो निकोटिन है ये कलर रहित मतलब कलरलेस पदार्थ है और इस कलरलेस पदार्थ जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है जो कि इन्वायरमेंट पर प्रेजेंट है, वैसे ही ये पीला या फिर ब्राउन पड़ने लगता है। और जैसे जैसे ये दांत की सतह पर गहराई में जमता जाता है वैसे वैसे आपके दांत और ज़्यादा ब्राउन और येलो दिखाई देते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गुटखा तंबाकू खाने की वजह से आपके दांतों में झंझनाहट सेंसिटिविटी का इशू क्यों आता है। तो इसका रीज़न है मेनली जो लोग गुटखा या तंबाकू खाते हैं उसमें कुछ मिट्टी जैसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी जैसे पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। ये पदार्थ जब आप चबाते हैं तो आपकी इनामल पहली सतह को डस्ट करने लगते हैं और जैसे जैसे ये सतह नष्ट होती है आपको ठंडा गर्म का एहसास होने लगता है। तो ये दोनों ही रीज़न हुए कि आपके दांतों में ठंडा गर्म और स्टेन्स पड़ने का कारण क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या जो स्टेन्स हमारे दांतों में पड़ गए हैं इन्हें पहले से ही पड़ने से रोका जा सकता है। तो देखिए, अगर आपने टबैको कंज्यूम किया है, आपने टबैको लिया है किसी भी फॉर्म में, तो आप अगर स्टार्टिंग से ही अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से टेक्निक के थ्रू ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने की टेक्निक्स होती हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है, आप अगर उस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, हर कोने को साफ़ कर रहे हैं, तो ये निकोटिन है वो आपकी सतह से रिमूव होता जाएगा और जो निशान हैं वो कम पड़ेंगे या फिर नहीं पड़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ घरेलू नुस्खे जो आप लोग करते हैं जैसा कि बेकिंग सोडा यूज़ करना, नींबू का यूज़ करना, उससे आपके दांत की इन निशानों को ठीक किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल गलत है आपके मुंह के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेकिंग सोडा या नींबू का यूज़ कर रहे हैं आपके टीथ को चमकाने के लिए, आपके दांतों को चमकाने के लिए, तो आपके मसूड़े और दांत दोनों को ही एक लेवल पे ख़राब करने लगता है। इससे जो आपकी शिकायत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगने लगता है और आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट ही डेंटिस्ट को दिखा लें और वो आपको एक बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देंगे। तो बेकिंग सोडा, नींबू या स्ट्रॉबेरी, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के बाद वो आपके दांतों को और मसूड़ों को ख़राब करने लगती है। तो किसी भी सोशल मीडिया वीडियो को देखकर अपने टीथ या अपने मुंह पर किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल ना करें। अब बात आती है कि क्या जो स्केलिंग प्रोसीजर है जो डेंटिस्ट करते हैं दांतों की सफाई, उससे दांत साफ़ हो जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्केलिंग से जो कि बहुत लोग सर्च करते हैं कि क्या स्केलिंग करने से ही हमारे दांत जो रेड हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्मोकिंग यानी टबैको से होने वाले कोई भी निशान स्केलिंग से ठीक नहीं होते हैं। स्केलिंग आपके मसूड़ों में और दांतों पर जमी गंदगी, कैलकुलस, प्लाक, इनको रिमूव करता है। वो आपके दांतों पर जो स्टेन्स हो गए हैं उन्हें रिमूव नहीं करता है। तो इस पे अपना पैसा ना वेस्ट करें। स्केलिंग आपकी जिंजाइवा, आपके मसूड़ों की हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको हर 6 मंथ्स में अपने दांतों का, मसूड़ों का ध्यान रखने के लिए स्केलिंग करानी चाहिए। पर सिर्फ दांत के निशान हटवाने के लिए जब आप ये करवाने जा रहे हैं तो ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। आपका स्केलिंग से जो गुटखा तंबाकू है उसके निशान नहीं हटेंगे। तो अब बात आती है कि इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पहला होता है टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग में आप जब पहले ही डेंटिस्ट के पास आते हैं तो जो डेंटिस्ट है वो आपके टीथ के एक शेड की पिक्चर लेते हैं या आपको शेड को मैच करते हैं। उसके बाद में वो एक ब्लीचिंग या टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर को आपके टीथ पे परफॉर्म करते हैं। इसमें एक मटेरियल आपके टीथ पे लगाया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ा जाता है और उस तरीके से वो टीथ वाइटनिंग की जाती है। ये अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए चलता है प्रोसीजर और इसके अंदर जो आपका शेड है वो लाइट हो जाता है, मतलब कि जो पहले बहुत येलो या ब्राउन था वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है और वो थोड़ा वाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया जाता है कि पहले ऐसे दिखता था और अब ऐसा दिखता है। तो क्या टीथ वाइटनिंग बेस्ट है? तो मैं कहूँगी कि अगर सिर्फ टीथ वाइटनिंग आप करवा रहे हैं और अगर आपने बहुत ज़्यादा टबैको यूज़ नहीं किया है, आपको ठंडा गर्म का इशू नहीं है, तो आपके लिए अच्छा है। पर अगर आपके दांतों में कुछ भी कैविटी बनी हुई है, आपके कहीं से भी सरफेस जो आपकी मुंह के अंदर की सरफेस है, म्यूकोसा है, वहाँ कहीं कट लगे हुए हैं, ऐसी कोई भी जगह है, तो ऐसे में कोई भी डेंटिस्ट वहाँ पर टीथ वाइटनिंग का काम नहीं करता है। पर अगर आप फिर भी ज़िद करके वो काम करवा रहे हैं तो उसके बाद आपको झंझनाहट या ठंडा गर्म की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो इनामल है वो आपके टबैको की वजह से ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है।
तो बेस्ट ट्रीटमेंट्स में आते हैं, फर्स्ट है अपना विनियर्स। विनियर्स अपने 2 तरीके के होते हैं, एक कॉम्पोजिट विनियर होता है और एक लैब से बन के आने वाली कैप होती है। तो विनियर में जो कॉम्पोजिट विनियर होता है वो भी आपका जिस दिन आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसी दिन हो जाता है। ये भी 15 से 20 मिनट या आधा 1 घंटे का टाइम होता है, डिपेंड करता है आप कितने टीथ पे वो काम करवा रहे हैं। तो इसमें आपके जो टीथ है, जो आपका दांत है, उसको हल्का सा जो ट्रिम किया जाएगा, कटिंग किया जाएगा, और जितना सा कटिंग किया जाता है उतने ही लेवल पे, ताकि आपका फेस का जो स्माइल है या कुछ भी है वो भी अफेक्ट ना हो। और उस तरीके की हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉम्पोजिट एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल से आपके टीथ की सरफेस को वापस से बना दिया जाता है। पर ये जो सरफेस होती है ये प्रॉपर वाइट दिखती है, या फिर आपका जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर देख के शेड जो परफेक्टली आपकी स्किन पे मैच कर रहा है उस हिसाब से वो टीथ वाइटनिंग आपकी स्माइल डिज़ाइन कर देते हैं। ये भी एक सेटिंग में हो जाता है और ये भी 5 से 6 साल आराम से चल जाता है। दूसरा विनियर होता है जो कि लैब से बन के आते हैं, उसमें विनियर्स के अंदर आपके टीथ जो हैं उसको आगे से और पीछे से थोड़ा सा हिस्सा, मतलब टीथ का आगे का पूरा सरफेस और पीछे का बहुत थोड़ा सा, हाफ से भी कम हिस्सा लिया जाता है और उसे एक तरीके से शेप दिया जाता है और उसके ऊपर विनियर का कैप लगाया जाता है। ये एस्थेटिकली मतलब कि दिखने में सुंदर होता है और क्राउन जैसा ही होता है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो होता है ब्रिज क्राउन। आप इतने जो स्माइल करवाते हैं टीथ की, उसके अंदर क्या होता है, आपकी टीथ में अगर सेंसिटिविटी है तो डॉक्टर पहले RCT का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसके बाद में आपकी झंझनाहट शिकायत ख़त्म होती है तो जो दांत है उसका पूरी तरीके से कटिंग किया जाता है और उसके ऊपर क्राउन या जो कैप आप देखते हैं टीथ पर, जो दांतों की टोपी होती है, उन्हें प्लेस किया जाता है। इस तरीके से आपकी जो स्माइल है वो रिक्रिएट हो जाती है और जो ठंडा गर्म है उसकी शिकायत बंद हो जाती है। तो एक्चुअल बात ये है कि किसी भी घरेलू नुस्खे से, जैसा कि बेकिंग सोडा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, इससे या फिर स्केलिंग करवाने से आपके दांत के अंदर जो गुटखा तंबाकू के निशान बने हैं वो रिमूव नहीं होते हैं। उन्हें अगर आप चाहते हैं तो आप तंबाकू यूज़ करते ही अच्छे से ब्रश करें, अपना दांत का ध्यान रखें। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं और आपके दांत ख़राब हो चुके हैं तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए आपके लिए विनियर्स, जो कि कॉम्पोजिट या लैब वाले जो कैप विनियर्स होती हैं पोर्सिलिन वाली, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्राउन, जो कि डिफरेंट टाइप के आपको डॉक्टर दिखा देते हैं, वो होते हैं। तो आप इनमें से जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।